हाय, आप सभी को प्रणाम और बोली विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक पुस्तक चर्चा। और आज के इस पुस्तक चर्चा पर मैं बात करूं इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, बाय मी कॉफ़ी के लिंक पर जा करके आप हमारे लिए कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा उतनी कॉफ़ी लें। बाय मी कॉफ़ी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और अब आते हैं हम पुस्तक चर्चा पर। आज इस पुस्तक चर्चा के तहत हम लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध नाटककार, लेखक, उपन्यासकार और कवि और व्यंग्यकार डॉक्टर प्रताप सहगल का नाटक बुल्ले शाह। इस बुल्ले शाह को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। और डॉक्टर प्रताप सहगल का नाम, जैसे अभी तक हमने आपको उनके बारे में बताया कि वो नाटककार हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं, व्यंग्यकार हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं और उससे बेहतर एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो बुल्ले शाह पर उन्होंने जो लिखा है, जो नाटक उन्होंने लिखा है, मैं उसका एक अंश पढ़ के सुनाती हूँ। लेकिन इसमें पंजाबी, चूँकि बुल्ले शाह हैं तो पंजाबी में ज़्यादा लिखा हुआ है, उनके वर्सेस और बातें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको पढ़ूं और ठीक से पढ़ पाऊं। अगर ना पढ़ पाऊं तो डॉक्टर प्रताप सहगल के साथ साथ आप सभी से माफ़ी, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। फेड इन, फेड आउट, फेड इन। कसूर का बाजार। बुल्ला बीच बाजार में गा रहा है, नाच रहा है। उसके साथ उसके दो शागिर्द भी हैं। भीड़ बुल्ले शाह के नाच गाने के साथ मस्त होती हुई उसके साथ ही शामिल हो जाती है। मेरी बुक्कल दे विच चोर, साधो किसनो को सुनावा। मेरी बुक्कल दे विच चोर, किते रामदास किते फतेह मोहम्मद इहो कदीमी शोर। मुसलमान सिवें तो चिड़ दे, हिंदू चिड़ दे घोर। झुक गए सब झगड़े झेड़े, निकल गया कोई होर। साधु किसनो को सुनावा, मेरी बुक्कल दे विच चोर। साधो किसने को सुनावा, मेरे बुक्कल दे विच चोर। भीड़ में से निकलकर एक आदमी भागा भागा मौलवी के पास जाता है और उसके कान में जाकर के कुछ बताता है। इधर बुल्ला नाच गाने में मस्त है, लोग भी उसके साथ मस्त हैं। बुल्ला लोकेशन बदलता है और दूसरा काफी गाने लगता है। मन अटक्यो शाम सुंदर सो, मन अटक्यो शाम सुंदर सो। कहूँ वेखूं बामन कहूँ शेखा, मन अटक्यो शाम सुंदर सो। कहूँ बेखूं ब्राह्मण कहूँ शेखा, आप करन सब लेखा। क्या क्या खेल या हुनर सो, मन अटक्यो शाम सुंदर सो। क्या क्या खेल या हुनर सो, मन अटको शाम सुंदर सो। सूझ पड़ी तब राम दुहाई, हम तुम एक न दूजा काई। इस प्रेम नगर के घर सो, मन अटको शाम सुंदर सो। इस प्रेम नगर के घर सो, मन अटको शाम सुंदर सो। पंडित कौन किन लख सुनाए, पंडित कौन कित लखन सुनाए। ना कहीं जाए ना कहीं आए, जैसे गुर का कंगन कर सो, मन अटक्यो शाम सुंदर सो। जैसे गुर का कंगन कर सो, मन अटक्यो शाम सुंदर सो। बुल्ला शाह दिपै। अब्दुल्ला शाह उर्फ बुल्ले शाह, तुम पर इल्जाम है कि तुम शरा के दुश्मन हो। इल्जाम है कि तुमने मुसलमानों के कातिल नाहर सिंह को बचाने में उसकी मदद की। इल्जाम है कि तुमने गुलनार तवायफ का शागिर्द बन के नाचना सीखा और कंजरी बनकर इधर उधर नाचता फिरा। इल्जाम है कि तुमने औरतों का भेष बदलकर सरे बाजार मटक मटक कर घूमता फिरा, और वो भी मार्फत के नाम पर। काजी, बड़ी शर्म की बात है कि अब्दुल्ला यह सब तुमने मार्फत के नाम पर किया। अभी एक इल्जाम और है, और भी सबसे बड़ा इल्जाम है कि अब्दुल्ला और बुल्ला बुत परस्त है, कृष्ण के लिए काफिया गाता फिरता है। क्या पंडित सहमा साहब? हाँ, गाता है, यह कोई गुनाह है क्या? बुत परस्ती शरीयत में गुनाह है। इतने गुनाह काफी हैं या कुछ और भी? मुफ्ती, इसका बस चलता तो यह दीन की हर अच्छी चीज को जला डालता, राख कर देता उन रवायतों को जिनके सहारे हमारा ईमान कायम है। उस वक्त तो बुल्ले ने सारी हदें ही पार कर दी जब उसने खुदा से खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया। हमारी तारीख में आज तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं जिसने इतने गुनाह एक साथ किए हों। मुसलमान तो क्या, किसी गैर मुस्लिम की भी जरूरत नहीं हुई कि ऐसा करता। आपको याद होगा जनाब कि एक बार पहले भी बुल्ले को काफिर करार देकर शहर से बाहर निकाल दिया गया था।
तो जी हाँ, ये एक नाटक का एक अंश है, नाटक बुल्ले शाह, और ये पूर्णकालिक नाटक है और इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रताप सहगल, और इसका एक अंश हमने आपको सुनाने की हम पर हिम्मत की। जी डॉक्टर साहब हमें माफ़ करेंगे जहाँ कहीं भी गलती हुई हो, और क्योंकि पहली बार पंजाबी थी, मैं बहुत डरते डरते मैंने पढ़ने की कोशिश की है, और मुझे मालूम है कि मैंने बहुत ख़राब पंजाबी पढ़ी है, पर फिर भी माफ़ी तो मांगना मेरा फ़र्ज़ है और मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए अगली बार हम फिर किसी और किताब और पुस्तक चर्चा के साथ आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शब खैर, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।